तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि हायू का 7वां और 8वां सिर इवॉल्व हो रहा था और हायू के इस इवोल्यूशन को रोकने के लिए हायू के दुनिया के सबसे पावरफुल लोग आ चुके थे, जो 10 लोग थे। और वहाँ पर जो उसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल था उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी लगभग 9 लाख के पार थी। मतलब उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी डेमन गॉड एम्परर के आसपास मानी जा सकती थी। और वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है उसका नाम होता है नाइट ऑफ जजमेंट, जो एक बहुत ही बड़े बोन ड्रैगन पर बैठा हुआ था। और वहाँ पर जब 10 लोग प्रकट हुए थे तो वहाँ पर बहुत ही भयानक आध्यात्मिक ऊर्जा फैल गई थी। और तभी वहाँ पर जो नाइट ऑफ जजमेंट होता है वो लॉन्ग हाउचेन की टीम की तरफ देख कर कहता है, इंसानों तुम पागल हो चुके हो क्या? आखिर तुम इस आस्टिन ग्रीफ को क्यों बचा रहे हो? तुम जानते भी हो ये कितना ज़्यादा भयानक है। अगर इसका 7वां और 8वां सिर इवॉल्व हो गया तुम जानते हो कितनी बड़ी तबाही आ सकती है। वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन कहता है, आस्टिन ग्रीफ हमारा साथी है और मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि आस्टिन ग्रीफ ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। वहाँ पर जो नाइट ऑफ जजमेंट होता है वह कहता है, क्या तुम पागल हो चुके हो? आस्टिन ग्रीफ तुम्हारा भाई है, हट जाओ हमारे रास्ते से। आज आस्टिन ग्रीफ को हम 7वां और 8वां सिर इवॉल्व होने से रोकेंगे। वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन तुरंत अपने सभी साथियों के साथ उन सभी के सामने आ जाता और कहता है, हम लोग के जीवित रहते हुए आप ऐसा नहीं कर सकते। वहाँ पर वो सारे 10 लोग तुरंत जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं, तुम हमें रोक पाओगे? आज हम आस्टिन ग्रीफ को मारकर ही रहेंगे, कोई भी आज उसे हमसे नहीं बचा सकता। वहाँ पर तुरंत सारे लोग लॉन्ग हाउचेन की टीम पर अटैक कर देते हैं। लॉन्ग हाउचेन तुरंत यांग वांग झाओ और डुआंगी की तरफ देखता है और कहता है, तुम लोग गुफा के अंदर जाओ और हायू की रक्षा करो, हम लोग इनको संभालते हैं। वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो अपने सभी साथियों के साथ तुरंत उन 10 लोगों पर अटैक कर देता है। लॉन्ग हाउचेन ने वहाँ पर अपना लाइट गॉड डोमेन भी एक्टिवेट कर लिया था। लॉन्ग हाउचेन की टीम के हर एक साथी हर एक टीम के हड्डियों वाले दानों से लड़ रहे थे। वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन का सामना हो रहा था नाइट ऑफ जजमेंट, जो बोन ड्रैगन पर बैठा हुआ था और उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी पहले ही 9 लाख पार कर चुकी थी। वो तुरंत अपना डोमेन एक्टिवेट कर लेता है। लॉन्ग हाउचेन भी अपना लाइट गॉड डोमेन लेकर तुरंत नाइट ऑफ जजमेंट पर अटैक कर देता है। नाइट ऑफ जजमेंट काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हाउचेन से पावरफुल था, जिसके कारण लॉन्ग हाउचेन बार बार पीछे चला जा रहा था। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक लेवल की बैटल हो रही थी। अपोजिट टीम के सारे लोग लॉन्ग हाउचेन की टीम पर भारी पड़ रहे थे। वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वह तुरंत लाइट गॉड डोमेन की सबसे पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए तुरंत वहाँ पर नाइट ऑफ जजमेंट पर अटैक करता है। लेकिन नाइट ऑफ जजमेंट तुरंत अपने सामने शील्ड बना लेता है। नाइट ऑफ जजमेंट का हर एक अटैक लॉन्ग डिवाइन स्नेल ऑफ सन एंड मून की शील्ड से रोक ले रहा था। वहाँ पर नाइट ऑफ जजमेंट भी लॉन्ग हाउचेन की पावर को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक था। लॉन्ग हाउचेन सोचता है कि अब मुझे सील डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन को समन करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही लड़ता रहा तो मैं बहुत ही जल्दी इस नाइट ऑफ जजमेंट से हार जाऊँगा। वहाँ पर लॉन्ग हाउस सील डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन को समन कर लेता है। पूरा आसमान एकदम रोशनी से फैलने लगता है। वहाँ पर एक बहुत ही भयानक प्रकाश की आभा फैलने लगती है। जितने भी हड्डियों वाले दानव थे जो लॉन्ग हाउचेन की गुफा की तरफ बढ़े थे, वो लोग भी इस प्रकाश को देखकर काफ़ी ज़्यादा विचलित होने लगते हैं और अपनी चारों तरफ देखने लगते हैं। उनकी नज़र लॉन्ग हाउचेन पर पड़ती है। लॉन्ग हाउचेन की बॉडी से बहुत ही ज़्यादा प्योर ऑरा निकल रहा था और चारों तरफ रोशनी फैलने लगती है। सारे लोग लॉन्ग हाउचेन की तरफ देखने लगते हैं। लॉन्ग हाउचेन के पीछे तुरंत सील डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन प्रकट होता है, जिसपे लॉन्ग हाउचेन के हाथ में एक स्वाड आ जाती है। लॉन्ग हाउचेन उस स्वाड को लेते हुए सील डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन की तरफ बढ़ता है और वहाँ पर बैठ जाता है। लॉन्ग हाउचेन किसी देवता के समान सील डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन पर बैठा लग रहा होता है। वहाँ पर जो नाइट ऑफ जजमेंट होता है वह लॉन्ग हाउचेन को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, ये तो एक अच्छाई और सच्चाई की बहुत ही ज्यादा प्योर आभा है, लेकिन ये आस्टिन ग्रीफ की मदद क्यों कर ये नहीं जानता क्या कि आस्टिन ग्रीफ कितना ज्यादा भयानक अस्तित्व है। वहां पर जो नाइट ऑफ जजमेंट था, बोन ड्रैगन किंग था, उन दोनों पर लॉन्ग हाउचेन की सील डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन का प्रेशर पड़ रहा था। वहाँ पर जो नाइट ऑफ जजमेंट होता है वह कहता है, ये तो एक अति दिव्य स्तर का उपकरण में टॉप लेवल का है, मेरे हिसाब से मैं इसका सामना कर पाऊंगा भी या नहीं, लेकिन मैं ऐसे हार नहीं मान सकता। लॉन्ग हाउचेन सील डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन पर बैठे बैठे हुए उस नाइट ऑफ जजमेंट से बोलता है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ और हायू के सिर को इवॉल्व हो जाने दो। अगर तुम ऐसा करने में कर देते हो तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। तो वहाँ पर जो नाइट ऑफ जजमेंट होता है वह हंसने लगता है और कहता,
अगर हम ऑस्टिन ग्रीफ के 7वें और 8वें सिर को इवॉल्व हो जाने देंगे तो इतनी बड़ी तबाही आएगी कि हम वैसे भी मारे जाएंगे, और वैसे भी हम पहले से ही मर चुके हैं, और कितना ज़्यादा मरेंगे। जो कष्ट भोग रहे हैं वो कम है क्या। और वहाँ पर नाइट ऑफ जजमेंट तुरंत अपनी पावर को एकदम बढ़ा देता है। बोन ड्रैगन की बॉडी से बहुत ही ज़्यादा एकदम काली काली ऑरा निकलने लगता है। वो तुरंत वो लोग लॉन्ग हाउचेन के सामने तनकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं अब यहाँ पर केवल एक ही चीज़ होगा, या तो हम जिंदा रहेंगे या ये ऑस्टिन ग्रीफ। आज ऑस्टिन ग्रीफ को हम इवॉल्व नहीं होने देंगे। वहाँ पर तुरंत वो जो नाइट ऑफ जजमेंट और बोन ड्रैगन किंग होता है वो तुरंत अपने हाथ में एक काली तलवार को समन करता है। उस काली तलवार से एकदम बहुत ही ज़्यादा भयानक ऑरा निकल रहा था, और तुरंत वो दोनों लेकर लॉन्ग हाउचेन पर अटैक कर देते। लॉन्ग हाउचेन कहता है अच्छा ठीक है, तुम मुझसे लड़ना चाहते हो। लॉन्ग हाउचेन तुरंत सील डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन से नीचे उतरता है और तुरंत सील डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन का बैटल मोड एक्टिवेट कर देता है। तुरंत जो वह सील डिवाइन थ्रोन होता है वह एक कवच में कन्वर्ट होने लगता है। वहाँ पर 9 रंगों की रोशनी पूरे चारों तरफ फैलने लगती है, और अचानक से एक रोशनी आकर सीधे लॉन्ग हाउचेन की बॉडी से टकराती है और तुरंत एक कवच का फॉर्म लेने लगती है। दरअसल ये सील डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन था जो एक पूरा सेट ले रहा था एकदम आर्मर वाला, और वहां पर लॉन्ग हाउचेन की बॉडी पर धीरे धीरे कवच चढ़ने लगता है। कवच एकदम सोने और चांदी कलर का चमक रहा था, और वहां पर तुरंत लॉन्ग हाउचेन के सिर के ऊपर एक मुकुट दिखाई देता है। मुकुट भी काफी ज्यादा राजसी लग रहा था, और तुरंत वहां पर एक रोशनी जो सफेद कलर की होती है चमचमाते हुए सीधे लॉन्ग हाउचेन के हाथों में जाती है। लॉन्ग हाउचेन के हाथों में एक तलवार प्रकट होती है जो एक अति दिव्य स्तर का उपकरण था। लॉन्ग हाउचेन इस पूरे सेट को देखकर काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि यह पूरा सेट सील डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन का था। लॉन्ग हाउचेन के पहले पीछे 4 पंख हुआ करते थे, लेकिन वह चारों पंख गायब हो जाते हैं और वहां पर 2 बहुत ही बड़े बड़े सफेद पंख दिखाई देते हैं। लॉन्ग हाउचेन इस समय किसी बहुत ही ज्यादा हैंडसम गॉड की तरह लग रहा था। लॉन्ग हाउचेन नाइट ऑफ जजमेंट से कहता है मैं तुम्हें लास्ट चांस देता हूँ, अगर तुम पीछे हटना चाहते हो तो हट सकते हो। नाइट ऑफ जजमेंट कहता है अब पीछे हटा नहीं जाएगा, बल्कि ऑस्टिन ग्रीफ का सर काटा जाएगा। लॉन्ग हाउचेन को अपनी बॉडी में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर फील हो रही थी। लॉन्ग हाउचेन तुरंत उस स्वॉर्ड को लेकर सीधे नाइट ऑफ जजमेंट एंड बोन ड्रैगन किंग पर अटैक कर देता है। लॉन्ग हाउचेन और बोन ड्रैगन किंग और नाइट ऑफ जजमेंट के बीच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बैटल होने लगती है, जिसमें लॉन्ग हाउचेन नाइट ऑफ जजमेंट और बोन ड्रैगन किंग पर भारी पड़ा था। वहां पर नाइट ऑफ जजमेंट का एकदम मन नहीं था पीछे हटने का, जैसे उसका लक्ष्य बन गया हो कि अगर वह ऑस्टिन ग्रीफ को मारेगा नहीं तो मरे हुए जाएगा भी नहीं। और इधर हमें सीन शिफ्ट किया जाता है कायर की तरफ। कायर का सामना हो रहा था शैडो किंग से। शैडो किंग की स्पिरिचुअल एनर्जी पहले ही 5 लाख के पार हो चुकी थी। वहां पर कायर के हाथ में उसका डेट ऑफ गॉड का खंजर चमक रहा था। कायर की बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग मारने की आभा निकल रही थी। वहां पर जो कायर होती है वह डेट ऑफ गॉड के 7 महान कलाओं में से 7वीं द अनपास्ट डेट तुरंत परफॉर्म करती है। कायर के डेट ऑफ गॉड के खंजर पर एक बहुत ही काली काली परछाई घूमती है और तुरंत कायर शैडो किंग की तरफ बढ़ने लगती है और जाकर कायर तुरंत शैडो किंग के गले पर एक अटैक मारती है। लेकिन शैडो किंग तुरंत अचानक से उस अटैक से बच जाता है और कायर का अटैक शैडो किंग की बॉडी से पार हो जाता है। कायर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और कायर पीछे मुड़कर देखती है। शैडो किंग लगभग 100 मीटर टेलीपोर्ट होकर सीधे हायू की तरफ बढ़ रहा था। वहां पर यांग वांग झाओ और डुआंगी तुरंत अपनी अपनी तलवारें लेकर शैडो किंग को रोकने के लिए तैयार थे। वहां पर कायर कहती है ये इतनी जल्दी टेलीपोर्ट कैसे हो सकता है। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।